नेक्स्ट है इसमें कि इस टाइप का कोई कंपाउंड आ रहा हो OH, इस कंपाउंड का नेम। एक और मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ यहाँ पे। OH डबल बॉन्ड, इस दोनों कंपाउंड का नेम बताना है यहाँ पे। तो मैं कुछ एक दो का फर्स्ट का बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना होता है, मेन चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, जो कि क्या आ रहा है यहाँ पे, रिंग में कितने कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 6 मेंबर का रिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेन चेन तो सिलेक्ट हो गया जो कि रिंग है, नंबरिंग कहाँ से करें। तो नंबरिंग के लिए हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि जो कार्बन, ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे अल्कोहल है, तो जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है उसको लोएस्ट पोजीशन देना है। नंबर 1 मिल रहा है तो ठीक है, तो चेन हमारा यहीं से स्टार्ट करना है इस केस में। 1 के बाद हम लोग इधर से भी आ सकते हैं। सर हाँ बताओ इसमें। तो क्लॉकवाइज चलेगा ना? हाँ बिल्कुल, अब वहीं पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में देखेंगे अगर यहाँ पे हम लोग, तो इस प्रोसेस में ये भी देखना है कि नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बट जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट पोजिशन मिले। दैट मीन्स जो नंबरिंग स्टार्ट हम लोग करेंगे तो यहाँ से तो कर रहे हैं, बट हम लोग क्लॉकवाइज में करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो कुछ लोग नेम बता रहे हो इसमें, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें विवेक बता रहा हूँ। फोर इथेन, जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिखते हैं तो उसको एज ए ग्रुप नेम, ये क्या हो यहाँ पे मिथाइल, और इसका नेम क्या, इथाइल। ये नंबरिंग हो गया, और नंबरिंग जब करोगे, नंबरिंग के बाद ये क्या आ जाएगा नेमिंग में, 4 इथाइल। और इथाइल मिथाइल। तो ये बिल्कुल 4 इथाइल 3 मिथाइल। और फर्स्ट जो वर्ड लिख रहा है यहाँ पे उसको कोशिश करो, कोशिश का ये रूल है यहाँ पे किसको कैपिटल लेटर में लिखना है। 4 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्सेनॉल, वन ऑल, साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर भी देखो जो OH ग्रुप है यही सीनियर ग्रुप है, इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं यहाँ पे, इसी को नंबर 1 पोजीशन मिलेगा। बट बेटर प्रैक्टिस है इसमें पोजीशन दे दो, इस पार्टिकुलर केस में नहीं भी देते तो वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अंडरस्टूड है नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होना है। ये क्या होगा, 4 मिथाइल 3 मिथाइल 4 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। अब इस कंपाउंड का नेम, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें नंबरिंग मेनली बताता हूँ, यहाँ पे बाकी नेम खुद से लिख सकते हो। तो फर्स्ट कंपाउंड के नेम की बात करें, ये नंबरिंग की बात करें यहाँ पे, तो नंबरिंग OH वाले कार्बन से, इसी को लोएस्ट देना है। अब यहाँ पे मूव की साइड से करें, सब्स्टिट्यूएंट्स के साइड से या डबल बॉन्ड को, तो अल्कोहल के बाद फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देंगे। सही है बिल्कुल, मल्टीपल बॉन्ड को इसमें भी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। मेन नंबरिंग यहाँ पे ध्यान से देखना होता है ऐसे केस में। तो ठीक है, कुछ लोग बता रहे हो सही आ रहा है उसमें वहां पे। ये क्या जाता है इसका नेम, जैसे नंबरिंग हो गया क्लॉकवाइज क्यों मूव कर रहे हैं यहाँ से इस कार्बन से स्टार्ट करके, क्योंकि मुझे मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है सब्स्टिट्यूएंट से पहले। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, किस पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, पोजीशन पे इथाइल, तो 5 इथाइल। खुद से यहाँ पे नहीं भी बता रहा, खुद से यहाँ पे चेक करना कि जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया खुद से नंबरिंग करो और नेम लिखो। गलत होता है ठीक है, उसको करेक्ट कर लोगे पीछे, बट कोशिश तो करो। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे लिखा हूँ सिर्फ कॉपी करते जा रहे हैं पीछे से, उसमें फिर जल्दी नहीं सीख पाओगे चीजों को। 5 इथाइल, मेन चेन क्या है, रिंग था, दैट मीन साइक्लोहेक्स, हेक्स डबल सेकंड पोजीशन पे 2 in 1 ऑल। जो पोजीशन है डबल बॉन्ड का उसको मेंशन कर दिए, जो अल्कोहल का पोजीशन है उसको मेंशन कर दिए, और ये इसके लिए सफिक्स आ रहा था OH के लिए, अल्कोहल के लिए OL। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस टाइप का कुछ हो, CH3 CH SH CH OH और CH3। इस एग्जांपल को ध्यान से देख लोगे। अब यहाँ पे करना क्या है, कार्बन चेन तो जो मेन चेन हो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मेन चेन हमारा ये आ गया 4 कार्बन का मेन चेन।
अब क्वेश्चन आता है इसमें नंबरिंग किस साइड से करें, लेफ्ट से या राइट से। तब यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट से। एक अल्कोहल भी है, एक से। अल्कोहल भी है। सुन लो, Senior। यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है। इस सीनियर ग्रुप को देखते हैं, एक अल्कोहल और एक थायो अल्कोहल है। अब दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। तो जो सीनियर ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन देना है नंबरिंग में। दैट मीन्स नंबरिंग हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, 1 2 3 4। और जब यहाँ पे ये जो OH आ रहा है, ये क्या होगा, हमारा सीनियर ग्रुप है जिसके लिए सफिक्स, और इसके लिए क्या होगा यहाँ पे प्रीफिक्स। बिल्कुल सेकेंडरी सफिक्स या सिंपली सफिक्स बोलो, ये सफिक्स, और इसके लिए क्या होगा, प्रीफिक्स। अब एसएच के लिए प्रीफिक्स क्या था, याद हो तो बताओ। इसमें एसएच के लिए मर्केप्टो। कैप्टो सही है इसमें, तो वो क्या होगा उसमें, मर्केप्टो। थर्ड पोजीशन पे आ रहा है इसमें, तो क्या लिखोगे, 3 मर्केप्टो। क्योंकि ये सब जो भी जूनियर ग्रुप है, मैंने एक पॉइंट लिखाया था नेमिंग में कि जो सीनियर ग्रुप है उसके लिए सफिक्स, और जो जूनियर ग्रुप हो गया उसको कैसे ट्रीट करना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और जब इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे तो उसको आगे लिखना है यहाँ पे, 3 मर्केप्टो, 4 कार्बन का मेन चेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल। सेकंड पोजीशन पे OH है यहाँ पे, ब्यूटेन 2 ऑल। ये क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 मर्केप्टो, ब्यूटेन 2 ऑल, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखना है कि जब एक ही कंपाउंड में दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल भी और थायो अल्कोहल भी है, यहाँ पे क्लियरली पता होना चाहिए कि सीनियर कौन सा है। यहाँ पे सीनियर अल्कोहल है, बाकी जो जूनियर ग्रुप है जो थायो अल्कोहल है उसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, और जो सीनियर ग्रुप है चलो देखते हैं यहाँ पे वॉइस तो अभी आ रहा है प्रॉपर। यस सर सर ठीक है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत जो आ रहा है, तो बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रखी है जिसके चलते कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत नेटवर्क मतलब जब भी अभी कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ था, बाकी जब आएगा तो प्रॉपर ही आएगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो लास्ट एग्जाम्पल शायद सब लोग नोट भी किए थे, या फिर लास्ट एग्जाम्पल को मैं दोबारा कर लेता हूँ। बाकी ये जो रिकॉर्डिंग होता है कभी डिस्कनेक्ट भी होता है, बट रिकॉर्डिंग ये प्रॉपर आता है स्टार्टिंग से, इसमें फिर दिक्कत नहीं है। नहीं कर ज्यादा तुम लोगों में किसी को प्रॉब्लम है नेटवर्क का उधर से भी, तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर आता है स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे देखना है कि जो लास्ट मैंने एग्जाम्पल बताया था, ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा था, फिर भी मैं सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पे SH CH OH और ये CH3। तो नंबरिंग इधर से करना था 1 2 3, जिससे कि सीनियर ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले यहाँ पे कार्बन चेन को, इस तरीके से नंबरिंग करना है। और ये क्या था, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, जूनियर ग्रुप है, और ये सीनियर ग्रुप, दैट मींस के लिए सफिक्स और इसके लिए प्रीफिक्स। ये क्या था इसमें, 3 मर्केप्टो, ब्यूटेन, 3 मर्केप्टो, ब्यूटेन, जो भी नेम उसको याद रखना है वहाँ पे, ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, बाकी एग्जांपल आई सर नॉर्मल ब्यूटेन नहीं आएगा, नॉर्मल ब्यूटेन नहीं, यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन करने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल आइसो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नॉर्मल आइसो वो सब कॉमन नेम की तरह यूज होता है। यहाँ पे हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, तो सिंपली ब्यूटेन लिखेंगे यहाँ पे लोग, नॉर्मल ब्यूटेन नहीं आएगा यहाँ पे। IUPAC नेम में नॉर्मल आइसो ये सब यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे सिंपली ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, फिर प्रोफाइल के लिए क्यों लिखते हैं? प्रोफाइल के लिए भी हम लोग नहीं लिखते वहाँ पे। प्रोफाइल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन वहाँ पे जब वो एज ए ग्रुप होता है वहाँ पे, लेकिन प्रोफाइल कहीं पे होता है एज ए ग्रुप, मेन चेन नहीं। जब एज ए ग्रुप होता है तो फिर उसको नॉर्मल प्रोफाइल लिखते हैं। 4 कार्बन का भी जब एज ए ग्रुप होता, एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता 4 कार्बन का, तो फिर वहाँ पे हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल लिखते हैं। बट मेन चेन है यहाँ पे 4 कार्बन का,
तुम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली ब्यूट, दैट मीन्स ब्यूटेन। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे आते हैं। यहाँ पे अब इस टाइप का कुछ आ रहा है, यहाँ पे OH, यहाँ पे SH आ गया। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो ध्यान से देखना है। SH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस कंपाउंड का नेम देखना है। यहाँ पे अगर सोचोगे इस केस में, इसमें सीनियर ग्रुप क्या है, यहाँ पे OH और SH है, तो सीनियर ग्रुप हमारा क्या है, OH ही है। अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, अब मूव किधर से करना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहाँ से तो स्टार्ट कर लेते हैं, ये सीनियर ग्रुप है, बट यहाँ पे अब देखना है कि ये SH ठीक है फंक्शनल ग्रुप है, बट ये कैसे ट्रीट करते हैं जो जूनियर ग्रुप होता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। जो भी जूनियर ग्रुप है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और ये सीनियर ग्रुप आ रहा है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया और ये इधर डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग पहले, डबल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट्स को? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड को देंगे। और ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है फंक्शनल ग्रुप है, बट यहाँ पे इससे एक सीनियर ग्रुप भी है, OH है। ये सीनियर ग्रुप हो गया, ये क्या हो जाता है, जूनियर ग्रुप। और जूनियर ग्रुप को कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये जब सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है, दैट मीन डबल बॉन्ड को। और जैसे नंबरिंग हो गया तो आप इसका नेम लिख सकते हो। नेम क्या जाता है, 6 मार्केटो, 6 मार्केटो साइक्लोहेक्स, 2E1 ऑल। सही है, 2 in 1 ऑल। तो जो पोजीशन है डबल बॉन्ड को उसको मेंशन कर देना है, जो अल्कोहल का पोजीशन है उसको मेंशन कर देना है। बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है, और सब्स्टिट्यूएंट्स है तो वर्ड रूट से आगे लिखना यहाँ पे है। ये क्या आता है इसमें, 6 मार्केटो, इस टाइप से। अब यहाँ पे एक और कंपाउंड में लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, फिर इस टाइप का कोई एग्जाम। हाँ बताओ सर, वो ENE नहीं आएगा क्या? EN यहाँ लिखा पे है बस। बिल्कुल मैंने ENE नहीं लिखा था, इसका मैंने एक लॉजिक पीछे बताया हुआ है कि जब यहाँ पे E लिखते हो, ENE बेसिकली आता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वोवल्स। अल्किन लिखते हो यहाँ पे है, और OL, तो E और O दोनों वॉवेल्स आ रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स दोनों एक साथ नहीं है, इसलिए मैं E को हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पर भी E नहीं होगा, ये दो वॉवेल एक साथ नहीं है। बाकी अगर ये OL नहीं होता, O नहीं आता, यहाँ पे कोई दूसरा सफिक्स होता, तो वहाँ पे E को लिखते हैं हम लोग। बस दो वॉवेल साथ में नहीं, उससे E को हटा देते हैं। बाकी वो अंडरस्टूड है, ENE इस तरीके का रहता है वहाँ पे। यस सर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर भी देखना है कि दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। इस एग्जांपल को मैंने इसीलिए दिया हुआ है कि OH ग्रुप का एज हम लोग प्रीफिक्स यूज देख पाए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि एक अल्कोहल है, और ये कौन सा ग्रुप आ रहा है इसमें, C डबल बॉन्ड O, अमाइड नहीं, कीटोन। क्या? सही है, बिल्कुल, ये क्या है, कीटोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक कीटोन है और एक अल्कोहल है, दोनों में से सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दोनों में से सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? वो कौन सा है, कीटोन। अल्कोहल नहीं है, देखो टेबल में, मैंने टेबल कल पिछले क्लास में जो बताया था टेबल, उसमें कीटोन ऊपर है अल्कोहल से, तो कीटोन हमारा सीनियर ग्रुप है। देखोगे अब टेबल लर्न नहीं होगा तो देख रहे हो तुम्हारा दिक्कत यहाँ से शुरू हो जाता है। पहले जूनियर और सीनियर ग्रुप भी पता नहीं होगा तो फिर डिसाइड नहीं, कोई भी कंपाउंड का नेम लिख ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। यहाँ पे कीटोन सीनियर ग्रुप है, वो कैसे डिसाइड करते हैं उस टेबल पे, अल्कोहल से ऊपर है दैट मीन वो क्या है, सीनियर है। अब जब यहाँ पे ये सीनियर ग्रुप है इस केस में, तो यहाँ पे मेन चेन तो एक है, मेन चेन सिलेक्शन में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यही मेन चेन है हमारा, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे नंबरिंग देखना है कि नंबरिंग किस साइड से करें, तो नंबरिंग उस साइड से करना है जिससे कि जो सीनियर ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले, दैट मींस राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे OH ग्रुप ये जूनियर हो गया,
और जब ये जूनियर हो गया तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, और इसके लिए सीनियर, इसके लिए सफिक्स। कार्बोक्सी। ये क्या होता है यहाँ पे, OH के लिए, अल्कोहल के लिए एज ए प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी नहीं, कार्बोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए था, इसके लिए क्या होता है, हाइड्रोक्सी। OH के लिए हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि अब ये जूनियर ग्रुप बन गया है, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन। अब एक कंपाउंड, एक ये क्वेश्चन बताओगे कि जो कंपाउंड लिखा गया है वो सेचुरेटेड कंपाउंड है या अनसेचुरेटेड, सोच के बताना है। तो सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। बिल्कुल, ये क्या है, सेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड कब होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत स्टेज दे करके बताया था। क्योंकि यहाँ पे गलती ये करते हैं बच्चे की, डबल बॉन्ड दिखा दो अनसेचुरेटेड बोल देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। ये भी क्या है, सेचुरेटेड, दैट मीन्स एनी आएगा, पेंटेन। अब यहाँ पे कीटोन के लिए ये सीनियर ग्रुप है, इसलिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स। और कीटोन के लिए सफिक्स क्या था, देखो उसमें पीछे, कीटोन के लिए सफिक्स वो क्या था, ONE, 1 ONE 2 ऑन। सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आ रहा, दैट मीन्स 2 ऑन, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, ये इसका नेम आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे OH ग्रुप का एज ए प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं तो वो देख पा रहे हैं। तो OH से कोई अगर सीनियर ग्रुप अटैच होगा तो उस केस में OH के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स, जो कि क्या होता है, हाइड्रोक्सी विथ देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन। क्लियर है, यहाँ पे है। इस टाइप का जो भी एग्जाम्पल आता है तब उसको सोच सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें कीटोन, तो ये हम लोग पहले देख रहे थे अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप आता है इसमें कीटोन से पहले हम लोग एक थायो अल्कोहल भी साथ में देख लेते हैं, अल्कोहल के जैसा ही रहता है। कर लिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? यस सर। तो ठीक है, पहले जब भी इसमें एक प्रोसेस है कि यहाँ पे जैसे मैं कंपाउंड लिखता हूँ तुम लोग भी नोट करो, उसके बाद खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो उसका बताता हूँ यहाँ पे, उसके बाद कॉपी करना है यहाँ पे। आंसू बताओ। सर जो अकाइल हलाइड रहता है और एसिड हलाइड सेम होता है क्या? अल्काइल हैलाइड अलग है और एसिड हैलाइड अलग है। अल्काइल हैलाइड किसी भी नॉर्मल ग्रुप को बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे CH3 CH2 Cl है, इसको क्या बोले हम लोग, अल्काइल हैलाइड। और एसिड हैलाइड क्या होता, जब यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH के साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ Cl आएगा। Cl अकेला अगर आ रहा है कार्बन के साथ, दैट मींस ये अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड। और C डबल बॉन्ड O के साथ अगर Cl आ रहा है, ये एसिड हैलाइड, तो दोनों अलग है वहां पर। क्लियर है यहाँ पे? सर मतलब मैं वो नहीं बोल रहा था, वो सर वो जो ACYL होता है ना, मुझे उसमें डाउट था, मतलब एसाइल हैलाइड। हाँ सर, वो और एसिड हलाइड सेम होता है क्या? अब यहाँ पे देखना है कि एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड ये यहाँ पे सेम तो नहीं होता है, बट ये स्पेसिफिक हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। और या एसिड अगर X होता है यहाँ पे Cl के जगह ये क्या, एसिड हैलाइड। अब एसाइल जो होता है वर्ड यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे, RC डबल बॉन्ड O, इस पार्टिकुलर ग्रुप को एसाइल वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, एसाइल। ये सब चीजें आगे मैं बताऊंगा, आएगा अभी आगे, ऐसा नहीं कि हम लोग, क्योंकि अभी तो हम लोग एसिड क्लोराइड का पढ़े ही नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग का ही 2 फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख रहे हैं। तो RC डबल बॉन्ड O को बोला जाता है एसाइल, और यहाँ पर X को अटैच कर दिया जाए इस 3 बॉन्ड के थ्रू, इसको क्या बोलते हैं, एसाइल हैलाइड। एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड सेम ही है, यहाँ पे कुछ नया नहीं रहता है। बाकी हम लोग क्लास में करेंगे अभी, जब हम लोग एसिड क्लोराइड का नेमिंग करेंगे ये सारी चीजें आएगा वहां पर। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें थायो अल्कोहल। सेकेंड है इसमें थायो अल्कोहल। इसके लिए मैं यहाँ पे, चलो टेबल, वैसे मैं टेबल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा हूँ यहाँ पे है, बट फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ ये तुम लोगों को याद रह पाए।
तो जो थायो अल्कोहल है उसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या रहा था, Fg, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप SH। इसके लिए सफिक्स क्या था यहाँ पे? एक डाउट था हाँ बताओ। सर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे डिफरेंशिएट करें? देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ था। देखो नॉन चेन टर्मिनेटिंग का तो मैं बताता हूँ यहाँ पे, बाकी चेन टर्मिनेटिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो और क्लियर हो पाएगा। तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग का मतलब या इसको नॉन चेन इनिशिएटिंग ग्रुप बोलते हैं, टर्मिनेटिंग या इनिशिएटिंग। यहाँ पे ये जो कीटोन ग्रुप आ रहा है या जो अल्कोहल ग्रुप आ रहा था यहाँ पे, इसको लोएस्ट पोजीशन तो दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग, सेकंड पोजीशन दे रहे हैं, बट नंबर 1 नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स चेन का जो इनिशिएट हो रहा है या चेन जो टर्मिनेट होता है वो इस कार्बन से नहीं होता है। चेन का स्टार्ट हम लोग इस कार्बन से नहीं कर रहे हैं, चेन का स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स को बोलते हैं हम लोग नॉन चेन इनिशिएटिंग। नॉन चेन इनिशिएटिंग का मीन्स है कि यहाँ से हम लोग चेन को इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, जिस कार्बन से OH अटैच है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे जो कार्बन चेन है, जहाँ से एंड का कार्बन है वहां पे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है, नॉन चेन। जबकि जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा या चेन इनिशिएटिंग ग्रुप बोलते हैं उसको, तो जिस कार्बन से ग्रुप अगर अटैच होगा वहां पे इनिशिएटिंग ग्रुप, तो उसी कार्बन से हम स्टार्ट करते हैं वहां पे। तो चेन इनिशिएटिंग और चेन नॉन चेन इनिशिएटिंग, तो दोनों वर्ड का मतलब यहाँ पे ये था कि यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नेमिंग पढ़ रहे हैं उस कार्बन को लोएस्ट पोजीशन देना है, बट नंबर 1 नहीं। जबकि जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है उसमें उसी कार्बन को नंबर 1 पोजीशन दिया जाता है, जो कि इस केस में इसको नंबर 1 नहीं दे रहे हैं। तो दोनों में स्लाइड डिफरेंस है, इसको लोएस्ट पोजीशन देते हैं बट नंबर 1 नहीं, जबकि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप जो होगा आगे पढ़ेंगे उसको नंबर 1 पोजीशन देना उसी कार्बन को, जिससे को अटैच होगा वहां पर। तो आगे हम लोग देखेंगे। अभी जो हम लोग रूल देख रहे हैं यहाँ पे, बट उसको में क्या देखना है सिंपली कि हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, और इसको लोएस्ट पोजीशन बस देखना है यहाँ पे, तो उसको लोएस्ट मिले बट नंबर 1 नहीं। तो क्लियर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग पढ़ लेंगे उसको भी तो चीजें और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नॉन चेन और चेन जब दोनों पढ़ेंगे तभी तो डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तो बस इतना याद रखना है कि नंबरिंग जो हम लोग करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कार्बन से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग फिर यहाँ पे। अभी थायोल, थायो अल्कोहल में क्या रहेगा, SH ग्रुप। सफिक्स क्या होता है, थायोल। प्रीफिक्स अभी मैंने देखा था इसका, मर्केप्टो। मरकैप्टो। सही है, एक अच्छा वर्ड है, सुनने में लगता है कि ये याद रखना है, मर्केप्टो। बाकी इसका एक जनरल नेम भी होता है, जनरल नेम। तो जनरल नेम जो रहेगा इस केस में, दैट मीन्स जो पैटर्न होता है यहाँ पे, अल्केन में सफिक्स को ऐड कर दोगे यहाँ पे, और अल्केन में ही सफिक्स को ऐड कर देंगे। तो थोड़ा लार्ज टेबल बना लेते हैं इसको, अल्केन थायोल। अल्केन में जो सफिक्स है SH के लिए उसको ऐड कर देंगे तो अल्केन थायोल, ये जनरल नेम आ जाता है। ये टेबल में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये सफिक्स और प्रीफिक्स सबको याद हो जाए। वैसे ऑफलाइन क्लास होता है, मैं तो जिनको याद नहीं होता तो मैं क्लास में याद कराता हूँ, 2 बार 4 बार नोट लिखवा के पेज पे, बट कोशिश करो कि याद हो जाए, बहुत ज्यादा है नहीं। 12 फंक्शन ग्रुप है, उसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स याद हो। चलो इसके कुछ एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। CH3, CH2, SH। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, बिल्कुल चेन टर्मिनेटिंग के बाद क्या होगा, आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद जितना भी फंक्शनल ग्रुप था एरोमेटिक कंपाउंड्स। बिल्कुल वो आ जाता है, वो एक लेक्चर का है, एक लेक्चर पूरा लगता भी नहीं। लेकिन हम लोग पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद ही आइसोमेरिज्म का है, जो भी लेक्चर लगेगा हम लोग उसको पहले देख लेंगे यहाँ पे अच्छे से नोमेनक्लेचर को, और उसके बाद फिर आइसोमेरिज्म का। CH3, CH2, CH, SH, CH3। नेक्स्ट है इसमें CH3, CH, SH, CH, OH, CH2,
CH3। नेक्स्ट है इसमें एक और एग्जांपल मैं इधर लिख लेता हूँ रिंग वाला। SH NH2। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं यहाँ पे, इसमें देखना है कि मेन चेन कौन सा होगा। तो मेन चेन जो रहेगा 2 ही कार्बन का मेन चेन है। नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें, तो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करना है जिससे कि फंक्शनल वाले कार्बन को, जिस कार्बन की अटैच है उसको लोएस्ट पोजीशन में, दैट मींस इसको 1 और इसको 2। ये क्या जाता है इसमें इथेन। फर्स्ट पोजीशन पे SH है, या इसमें 2 ही कार्बन इसमें पोजीशन नहीं भी देते तो अंडरस्टूड है, या पोजीशन देते तो और भी अच्छी बात है। इथेन 1 थायोल क्लियर है यहाँ पे है, तो सिंपली इथेन थायोल लिखो या फिर इथेन 1 थायोल, दोनों करेक्ट है स्टार्टिंग लोकेशन। इसमें मेन चेन क्या होगा, सेकंड एग्जांपल में यही मेन चेन है। नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? राइट राइट साइड से। सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे जिस कार्बन से एचएच ग्रुप अटैच है उसको लोएस्ट पोजीशन देना है, दैट मींस राइट साइड से, बट नंबर 1 नहीं, उसको 1 नहीं दे रहे हैं, चेन को इनिशिएट यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4। इसका नेम क्या आता है यहाँ पे, ब्यूटेन। किस पोजीशन पे एसएच ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे, ब्यूटेन 2 थायोल। अब इसमें देखना यहाँ पे 4 कार्बन का मेन चेन, यहाँ पे तो एक ही ग्रुप था तो यही सीनियर आ रहा था इसमें, तो नेम बता रहे हो इसमें यहाँ पे नहीं, ये गलत कर लिया यहाँ पे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 थायोल नहीं। अब यहाँ पे देखना है कि एक एसएच है और एक ओएच है, दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा हमारा यहाँ पे, OH अल्कोहल सीनियर ग्रुप है, और अल्कोहल अगर सीनियर ग्रुप है इसको लोएस्ट पोजीशन देना है ड्यूरिंग नंबरिंग 1 2 3 4। और एसएच क्या हो गया अब यहाँ पे, जूनियर ग्रुप, दैट मींस ये सब्स्टिट्यूएंट्स और ये सीनियर ग्रुप है यहाँ पे। यहाँ पे OH सफिक्स होगा OH के लिए और SH के लिए प्रीफिक्स। ये क्या होगा, 3 मर्केप्टो। सेम एग्जांपल तो मैंने पीछे कराया हुआ है अभी, 3 मर्केप्टो ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पे जूनियर और सीनियर को पता होना चाहिए तुम्हें, कौन सा सीनियर है कौन सा जूनियर है। यहाँ पे एक जहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, एग्जाम्पल को ध्यान से करना है। हाँ बताओ, बिल्कुल यहाँ पे ई नहीं आएगा, नहीं आएगा ना नेम, बिल्कुल नहीं आएगा ई। बस ये ध्यान रखना है कि 2 वॉवल एक साथ नहीं है, बाकी यहाँ पे ई को हटा दोगे, ई नहीं आएगा साथ में। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें यहाँ पे हम लोग, इसमें भी देखना कि अब यहाँ पे 2 ग्रुप है, कि एसएच ग्रुप और एक NH2 ग्रुप, अमाइन और एक थायो अल्कोहल। दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, SH और NH2 में सीनियर ग्रुप कौन सा है, अमाइन थायोल अल्कोहल। मुझे अभी भी पता है कि मुझे पता है सर अमाइड नहीं, अमाइड नहीं है, NH2 है। देखो सबसे लास्ट में ये होगा NH2, ये अमाइन है यहाँ पे, और इसके जस्ट ऊपर ये NH2 तो सबसे लास्ट में है, इसके जस्ट ऊपर SH है, दैट मींस SH हमारा सीनियर ग्रुप है अमाइन। अब यहाँ पे मुझे पता है कि तुम अभी भी पेज फ्लड करके टेबल देख रहे हो, अभी भी याद नहीं है, उसको याद कर लोगे क्योंकि आगे और भी दिक्कत जाने वाला हो, फिर पेपर जब आएगा उसमें भी दिक्कत रहेगा। इतना दिक्कत ना हो तो 1 घंटे भी, आधे घंटे प्रॉपर देख लोगे उसको, प्रॉपर 1-2 बार लिख लोगे तो याद ही हो जाएगा वो। आपकी आवाज ब्रेक सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही, आवाज नहीं आ रही ब्रेक हो रही सर आवाज, ठीक है मैं देखता हूँ सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है सर। ठीक है मैं कुछ करता हूँ, वॉइस अगर ब्रेक हो रहा है इसमें अभी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है अभी मैं कुछ ऐसे बता नहीं रहा हूँ, अभी देखोगे इसमें। चलो देखते हैं आगे हम लोग, प्रॉपर अभी आ रहा है वॉइस सब लोगों को।
कोई एक बताओ। वॉइस प्रॉपर आ रहा है अभी? वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक ही हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। नो सर सर, ब्रेक हो वॉइस रही है। ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रहा है सर। सर आपका कैमरा बंद कर दो फिर अच्छा आएगा शायद। देख लेता हूँ, बाकी कैमरे से बहुत ज्यादा फर्क, थोड़ा बहुत नेटवर्क का तो ठीक, मैं ट्राई करता हूँ। बाकी उसमें वॉइस प्रॉपर आता है, राइटिंग क्लियरली आ रहा है तो देख सकते, ट्राई करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए अगर कैमरा नो बंद सर करके। अभी भी ब्रेक ही हो रही। नो सर। एक मिनट वेट कर तो लो। शायद अभी आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं सर। कर दिया मैंने, वीडियो ऑफ कर दिया, उसके बाद देखता हूँ अभी यहाँ पे। इसको देखते हैं। अब बताओ, अब तो प्रॉपर आ रहा है। अभी प्रॉपर वॉइस आ रहा है सब लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। चलो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर। तो लास्ट एग्जांपल जो था, मैं लास्ट एग्जांपल सिर्फ यहाँ पे कॉपी करता हूँ। बाकी अगर देखिए रिकॉर्डिंग प्रॉपर आता है, रिकॉर्डिंग में कहीं भी डिस्कनेक्ट तुम्हें नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर ही रहता है स्टार्टिंग से। तो तुम लोग एक बार अगर कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो एक बार जरूर देख लोगे उसको भी। तो लास्ट एग्जांपल ये था मेरा यहाँ पे, इसमें कुछ एस आ रहा था, इसमें कुछ NH2 आ रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड आ रहा था। अब यहाँ पे ये देखना ये था इसमें कि जो SH और NH2 है, इसमें सीनियर ग्रुप कौन सा आता है? SH। दैट में हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सीनियर ग्रुप है हमारा और ये जूनियर ग्रुप है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि NH2 को सेकंड दें, इस कार्बन को सेकंड, या डबल बॉन्डेड कार्बन को सेकंड पोजीशन में, ये बताना है तुम्हें यहाँ पे। सेकंड पोजीशन किसको डबल दिया बॉन्ड है? को। डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड डबल सही है, बॉन्ड। बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में गलती नहीं करना है। ये अब क्या हो गया, ठीक है फंक्शनल ग्रुप है, बट ये जूनियर ग्रुप हो गया। और इसको कैसे ट्रीट करते हैं यहाँ पे हम लोग? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको प्रेफरेंस देना है यहाँ पे। और जैसे नंबरिंग हो गया फिर तो आप नेमिंग कर सकते हो। इसका नेम क्या आता है यहाँ पे? 4 अमीनो। अब यहाँ पे NH2 ग्रुप का एज ए प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया, दैट मीन एज ए प्रीफिक्स। और इसका एज ए प्रीफिक्स क्या था? अमीनो। अमाइन। हाँ नहीं, अमाइन था एज ए सफिक्स, देखो टेबल में दोबारा। हाँ अमाइन यस एज ए सर। सफिक्स, एज ए प्रीफिक्स क्या था? अमीनो। AMINO, एमिनो। 4 अमीनो साइक्लोब्यूट 2 आइन साइक्लोब्यूट, 1 फॉर। सही बिल्कुल, साइक्लोब्यूट 2 इन 1 थायोल। तो वहाँ पे ई भी आएगा ना? ई एन ई, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, डबल यहाँ पे ओवल नहीं आएगा। बिल्कुल यहाँ पे ई आएगा इस केस में। यहाँ पे तो वॉवेल जैसा कुछ है नहीं, ये ई आएगा यहाँ पे। तो क्लियर है यहाँ पे है। तो थायो अल्कोहल में मैंने 3-4 एग्जांपल बताया है, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन का वेरिएशन नहीं रहता है। और बाकी जब भी आता है तो एसएच का एज ए प्रीफिक्स यूज मैंने पीछे देखा था, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम। और यहाँ पे इसका सीनियर ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, यही दोनों तरीके का नेम हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है इसमें कीटोन। अब देखना कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे है, तो इसके लिए मैं एक टेबल ड्रॉ करो। इस केस में मैं टेबल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम्हारा जब भी रिवाइज करो तुम्हारे सामने ये सब प्रॉपर सर रहे। वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज। आवाज ब्रेक हो रही है। चलो, तो वहां भी नासिक में भी बारिश हो रहा है क्या? सर आवाज नहीं सर आ रहा है। वॉइस सर इज आपकी नॉट आवाज क्लियर। नहीं आ रही है। चलो एक मिनट, कुछ तो इसमें
तो देखते हैं आगे हम लोग फिर यहाँ पे। अभी प्रॉपर आ रहा है वॉइस? बताओ, कोई एक बताओ अभी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर सर वॉइस आपकी इज वॉइस नॉट ब्रेक हो रही है। ब्रेक ही हो रहा है। यस सर। चलो हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि यस देखिए सर। शायद वहाँ भी नासिक में भी बारिश हो रहा है अभी। यस यस सर। यस सर। सर। तो तुम लोगों की तरफ अगर बारिश हो रहा है तो यहाँ भी सेम कंडीशन है कि यहाँ भी यस बारिश हो रहा है, सर। जिसके चलते ये कुछ नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसमें तो अभी कुछ, तो मैं ये टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, बाकी हम लोग देखते हैं फिर आगे। कुछ हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं सर टेबल। ब्रेक वापस हो रहा ब्रेक हो रहा है। सर ब्रेक ही हो रहा तो है। ब्रेक हो रहा है। है सर वॉइस। चलो अगर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है तो हम लोग कुछ तो पढ़ पाए, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है अभी हम लोगों के पास। और भी करना था, हाफ एन आवर बचा हुआ, अभी डिस्कस भी करना था पेपर। वापस ब्रेक हो रही है सर। सर कुछ नहीं समझ रहा। बिल्कुल तो कुछ दिक्कत में सुनाई समझ नहीं रहा क्या आ हूँ। रहा है? आप क्या बोल रहे हो? अभी आ रहा है प्रॉपर वॉइस? अभी ब्रेक हो रहा है? थोड़ा सा बताओ ब्रेक हो रहा है। बताओ, कोई एक बताओ। अभी प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को कि अभी भी ब्रेक ही हो रहा है? यस सर। यस यस। आ अभी रहा है प्रॉपर प्रॉपर है, अभी प्रॉपर। आ रहा है सर। आ अभी रहा है अभी आ सर। रहा है। चलो प्रॉपर है। उधर भी बारिश हो रहा है क्या, नासिक में भी? नो सर। नो सर। नहीं सर। यस यानी सर। कुछ नहीं बच्चों का सर। मुझे तेज हवा चल रही है। नहीं सर, बारिश कितने नहीं है इधर। तेज हवा चल रही है, क्योंकि कुछ बच्चों का मुझे मैसेज भी आ रहा है कि सर कुछ जो भी था, कुछ रेनफॉल के कुछ लिख रहे हो यहाँ पे, जो भी है वहाँ पे। अब अगर प्रॉपर वॉइस है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, बाकी अगर कुछ ज्यादा ही दिक्कत आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब प्रॉपर समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं, जहाँ भी अगर कहीं वॉइस ब्रेक होता है तो बताओगे प्रॉपर। हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कीटोन के बारे में। तो कीटोन का जब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, तुम लोगों का डाउट क्या है, पेपर का भी हाफ एन आवर टाइम है, हम लोग उसको डिस्कस कर पाएंगे पेपर का डाउट। तो पेपर का डाउट तुम लोग बताओ कैसे मुझे। तो पेपर तो मेरे पास है, तुम लोग क्वेश्चन नंबर अगर बता पाओ। तुम लोग कैसे बताओगे? तुम लोग स्क्रीन शॉट लेकर के रखे, कैसे रखे पेपर का डाउट? बताओ, कोई एक बताओ उसमें। वॉइस आ रहा है प्रॉपर? पहले तो ये बताओ। यस सर। प्रॉपर आ रहा है? वॉइस प्रॉपर है? तो क्वेश्चन नंबर, या तो एक मिनट तुम लोग क्वेश्चन नंबर बताओ इसमें, मैं पेपर निकाल लेता हूँ इसमें। वैसे पेपर का अगर कोई डाउट हो तो मैं तो स्क्रीन शॉट लेकर के अगर रखते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आसानी से मुझे जो भी स्क्रीन शॉट वाला तुम्हारा टिक होगा वो भेज दोगे तो मैं वहाँ पे डिस्कस कर पाऊंगा उसको। बाकी कुछ लोग नंबर बता रहे हो इसमें, क्वेश्चन नंबर 45। किस पेपर का क्वेश्चन नंबर 45 की बात करो? पेपर 1, पेपर 2? क्वेश्चन नंबर 50 पेपर 1 के साथ पेपर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर दो बेंजीन रिंग अगर जॉइंट हो गए तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझ गया, मैं पेपर देखा था, कुछ याद है मुझे, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे। यस सर। बेसिकली मैंने बेंजीन के लिए बताया था तुम्हें, बट यहाँ पे दो बेंजीन है, तो एक बेंजीन अगर कहीं पे दिख गया दैट मीन्स एरोमेटिक है। तो ओवरऑल एक भी अगर पार्ट एरोमेटिक है तो ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक। एरोमेटिक। नहीं सर, वो आपने बस बोला था ना कि हाँ बेंजीन बिल्कुल, को याद रखना है। बिल्कुल बेंजीन है, तो बेंजीन यहाँ पर भी तो एक बेंजीन है, ठीक है, एक रिंग और भी है, बट बेंजीन जो एग्जैक्टली बेंजीन वाला पार्ट है यहाँ पर भी है। सर Actually, बेंजीन को कुछ भी कनेक्ट होगा तो भी वो एरोमेटिक बिल्कुल वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। रहेगा।
बेंजीन से कुछ भी कनेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या रहे, एरोमेटिक होगा वहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट में पेपर पहले निकाल लो यहाँ पे। तो नो जो क्वेश्चन नंबर उसमें लिख करके भेजो चैट में, बाकी मैं पेपर देख सकता हूँ उसके बाद फिर। सर हाँ बताओ। अगर एक से ज्यादा जूनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम के अकॉर्डिंग वहाँ पे लिखना है वहाँ पे। तो सिंपली उसको सब्स्टिट्यूएंट्स मान लेना है, जितना भी सब्स्टिट्यूएंट्स है तो जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग ट्रीट करते हैं तो उसी तरह उसको भी ट्रीट करना है। जो जूनियर ग्रुप हो गया उसको अल्फाबेटिकली या फिर उसका जो पोजीशन लोएस्ट है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करना है। दैट मीन सिंपली उसको सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर लेना है, वो ग्रुप रहा ही नहीं अब उसके बाद अगर जूनियर हो जाए। एक मिनट वेट करो, इसमें पेपर निकाल देता हूँ पहले। हाँ चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले पेपर 1 का मैं कुछ लोगों के पेपर 1 का डाउट है, कुछ लोगों का पेपर 2 का है। सबसे पहले मैं पेपर 1 की बात करूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 50 है पेपर 1 का। तो पेपर 1 का हम लोग पहले बात कर लेते हैं क्योंकि एक बार दोनों का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 50 और एक क्वेश्चन नंबर 45 भी है, तो वो शायद पेपर 2 का, तो उसमें बाद में लेता हूँ। पहले पेपर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 48, 50 तो ऑलरेडी आ ही गया यहाँ पे। पेपर 1 में 47 भी है, पेपर 1 का 42 भी है। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 50 ऑलरेडी आ गया है। एक क्वेश्चन नंबर 52 किसी का है तो बताओगे 52 पेपर 1 या पेपर 2? पेपर 1 का 42, 48, 50। पेपर 2 का। पेपर 2 का देखते हैं बाद में भी। सर 53 देख लेते हैं इसको भी। 1 का 53। बिल्कुल मैं लिख लिया 53 पेपर 1 में। चलो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। 42 भी है पेपर 1 का, वो भी आ गया है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है, एक 51 भी है, इसको भी लास्ट में लिख लेता हूँ। तो इतना क्वेश्चन फिर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे जो भी होगा। 54 ऑलरेडी आ गया है पेपर 1 में। पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे। उसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है? क्वेश्चन अगर कहीं भी डिफर करता तो तुरंत बताओगे सर वो क्वेश्चन डिफर करा, बट क्वेश्चन सेम ही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये क्वेश्चन होगा 42 तुम्हारा। इसमें आ गया पेपर 1 का अगर है तो सारा कुछ आ गया है। देखो यहाँ पे जो बोर्ड पे नहीं वो उसके अलावा भी कुछ डॉट है वो फिर बताओगे। यहाँ पे 42 में बोला जा रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है। तो अनसैचुरेटेड और हाइड्रोकार्बन बोला जा रहा है, दैट मीन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। अनसैचुरेट तो हो ही, साथ में वो क्या हो, सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो, तो फिर वो होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये ऑप्शन की बात करोगे, अनसैचुरेटेड तो है बट वो हाइड्रोकार्बन नहीं है वहां पे, क्योंकि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। चलो हम नेक्स्ट क्लास में ही फिर कर पाएंगे, क्योंकि आज फिर नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट होगा तो फिर अभी आ रहा प्रॉपर वॉइस। ओके सर। तो ठीक है, बाकी Okay, sir. कल फिर Yes, sir. बाकी देखते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, Okay. बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 42 वाले को देख लो लोगे इसमें कि ये ऑप्शन में मैं ये बता रहा था यहाँ पे, ये जो कंपाउंड है यहाँ पे कि डबल बॉन्ड आ गया, सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ भी डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड तो है बट ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी आ गया, ये हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन में अनसैचुरेटेड तो है बट वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी आ गया, वो हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन भी हाइड्रोकार्बन नहीं है वहां पे, लेकिन जो आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें तो सी में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच में, तो सी तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन में बोला गया कि नॉट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सी नहीं आ पाएगा। डी, तो डी ऑप्शन की बात करें वहां भी एक नाइट्रोजन एटम बीच में दिया गया है और नाइट्रोजन आ गया, दैट मीन्स वो हाइड्रोकार्बन नहीं है वहां पे, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाता तुम्हारा ए बी डी, ए बी डी। क्लियर है यहाँ पे है? यस सर। चलो और क्या Yes, डाउट था sir. इसमें, तुम लोग बताओ इसमें से नेक्स्ट डाउट क्या था, शायद वो डिस्कनेक्ट होने के चलते फिर एक क्वेश्चन 50 था, 54 था, तो पहले उस डाउट को ले लेता हूँ। शायद ये सब लोगों का था 50 क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है। बाकी और भी जो डाउट है उसको लेते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में एक क्लास का बताया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, इवन डीपीपी का सेम क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड? तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्वेश्चन नंबर 50 में। अब यहाँ पे देखना है कि एक तो बेंजीन, देखो एक केस में फर्स्ट में यहाँ पे जहां कहीं भी बेंजीन आ रहा है तुम्हारा, ये क्या है, बेंजीन है फर्स्ट फिगर में, और ये बेंजीन के साथ ऊपर में कुछ लगाया गया वो, बट बेंजीन क्या यहाँ पे है, एरोमेटिक है। और रिंग में जो आ रहा है सिर्फ एक ही टाइप का, यहाँ पे यहाँ भी कार्बन है, कार्बन कार्बन, तो रिंग में सिर्फ कार्बन एटम ही आ रहा है, दैट मीन्स वो होमोसाइक्लिक और एरोमेटिक भी है, क्योंकि बेंजीन है वहां पे। पिरिडीन, पिरिडीन जो होता है वो भी क्या है, मैंने दो ही एग्जांपल बताया था वहां पे, पिरिडीन और एक बेंजीन। तो पिरिडीन भी जो आ रहा है ये एग्जांपल एरोमेटिक तो है ये, बट ये होमोसाइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं होमोसाइक्लिक है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एटम आ गया बीच में, रिंग में सिर्फ एक ही टाइप का एटम हो, सिर्फ कार्बन हो, दैट मीन्स होमोसाइक्लिक। यहाँ पे कार्बन के अलावा नाइट्रोजन आ गया, दैट मीन्स ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, ये होमोसाइक्लिक नहीं होगा। एरोमेटिक है बट फिर भी ये नहीं आया, ये आ जाता। थर्ड जो फिगर है वो तो एरोमेटिक है ही नहीं वहां पे। नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है इसमें, यहाँ पे इसका भी मैंने जस्ट बताया भी था। इसमें क्या होता है यहाँ पे दो दो बेंजीन बेसिकली होता है, एक भी बेंजीन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये एरोमेटिक बना देगा कंपाउंड को। और एक लास्ट वाला फिर से बेंजीन तुम्हें दिख रहा है वहां पे, एक लास्ट कंपाउंड जो आ रहा है इसमें, और होमोसाइक्लिक भी हो, तो होमोसाइक्लिक जो आ रहा है वहां पे तुम्हारा एक बेंजीन और भी दिख रहा है यहाँ पे, NH2। तो ठीक है बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जो भी ग्रुप लगाया जाए उससे मतलब नहीं है। ये भी एक बेंजीन था, ये भी, और रिंग में सिर्फ कार्बन है, दैट मीन्स होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, फर्स्ट वाला फिगर। तो जो बेंजीन वाला है वही एरोमेटिक रहेगा, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 3। क्लियर यहाँ पे है? सर 47। चलो ठीक है, 47 भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ बताओ, वॉइस ब्रेक और का 47 हम लोग देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47। में बोला जा रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम, कौन सा करेक्ट आईयूपीएसी नेम है वहाँ पे। देखो वहाँ पे सबका ड्रॉ करना पड़ेगा फिर वहाँ पे 3-ethyl-4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। यहाँ पे सर ए ऑप्शन। हाँ ये ऑप्शन की मैं बात करूँ पहले वहाँ पे 3-ethyl-4,4 डाइमिथाइल सर हेप्टेन। आंसर आंसर क्या है तुम्हारा? सर आंसर तो सी होना चाहिए ना, ए कैसे हो सकता है क्योंकि वहां पे डाइमिथाइल मतलब मिथाइल पहले आना चाहिए, क्योंकि मतलब जब चेन नंबरिंग करेंगे तो मिथाइल पहले आना चाहिए ना, क्योंकि 2 मिथाइल है तो 3 मिथाइल होना चाहिए। तो ए तो गलत है, आंसर ए दिया है। चेक कर लेता हूँ जो भी है उसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या रहा है हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या रहा है इस केस में यहाँ पे 7 कार्बन का मेन चेन आ गया, यहाँ पे इथाइल लगा दिया मैंने। यहाँ पे क्या होगा इस केस में मिथाइल और नीचे मिथाइल। अब नंबरिंग करोगे यहाँ पे है नंबरिंग देखना है कि ये हमारा मेन चेन आ गया यहाँ पे। आवाज अटक रही है। इससे वॉइस ब्रेक हो रहा है तो ठीक है। अभी प्रॉपर आ रहा है वॉइस सब लोगों को। अटक रहा अटकेगा तो फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, क्योंकि फिर ऐसा तो मतलब नहीं फिर ऐसे करने से। वॉइस प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को अभी? यस या नो? बताओ कोई एक बताओ। चलो देखता हूँ एक लास्ट एग्जांपल बस ये कर लोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 47 था इसको मैं बता दूं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से फिर प्रॉपर लेक्चर नहीं हो पाएगा। तो जो इसमें एग्जांपल था एक ये 1 2 3 4 5 6 7। अभी तो प्रॉपर वॉइस आ रहा है, थोड़ी देर के लिए अगर बस एक ये क्वेश्चन डिस्कस कर लें हम लोग। इसमें क्या होता है यहाँ पे नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग किस साइड से करें 1 2 3 4 5 6 7। वॉइस प्रॉपर है? यस या नो बताओ अभी। कोई एक बताओ अभी प्रॉपर वॉइस है या नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी प्रॉपर वॉइस आ रहा हो तो आगे फिर अभी कंटिन्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसको कल के लेक्चर में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है फिर इसमें फिर मजा नहीं आएगा तो आने में। बाय सर। बाय। वो कल भी लेक्चर बाय है, सर। हम लोग कल देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं और सर डिस्कशन वॉइस पेपर में ब्रेक डिस्कस हो कर लेंगे इसको। हाँ बताओ। बाय सर। बाय। वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। बाय।